राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसी कुंडली की, एक ऐसे बच्चे की जिसको जिंदगी में पेट की दिक्कतें बहुत ज्यादा थी और काफी डॉक्टरों से इलाज कराए लेकिन कुछ असर ना मिला। लेकिन जब हमारे ज्योतिष के इलाज करे तो उस इंसान की जिंदगी में से पेट की दिक्कत खत्म हो गई, उस बच्चे की जिंदगी में से पेट की दिक्कत चली गई। ये बड़ी स्पेशल कुंडली है और इस कुंडली के अंदर हमें बहुत सारी बातें पता चलेंगी और इंसान की सेहत पर ज्योतिष ने किस तरीके से असर किया और उसको ठीक किया, इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली के अंदर एक सबसे बड़ा योग है जिसको कहते हैं सूर्य, बुध और केतु का मेल 8वें घर के अंदर। जब भी सूर्य, बुध और केतु का मेल 8वें घर के अंदर बैठा होगा तो ये केतु पर चोट मारेगा सीधा, यानी कि केतु खराब हो जाएगा। इस मेल को, सूर्य बुध केतु को कहीं बिठा लो, इसने सीधा सीधा केतु को खराब करना है। तो इसने केतु की धज्जियां उड़ा दी, पिताओं को पुत्रों का सुख और भाई को भाइयों का सुख खत्म कर दिया। यानी कि ऐसे इंसान की जिंदगी में पिता को पुत्रों का सुख, यानी कि इसके पिता को पुत्रों का सुख जिंदगी में कमजोर है, और भाई को भाइयों का सुख, यानी कि इसके खुद के भाइयों का सुख जिंदगी में कमजोर है। ये इंसान की जिंदगी में क्रिएट कर दिया। केतु 8वें घर की वजह से पेट में दिक्कत होगी, क्योंकि केतु 8 जो है वो सीधा मंगल पर चोट मारेगा जाके, क्योंकि 8वां घर मंगल का भी है और 8वां ही घर पेट का भी होता है। तो इसने पेट पर जाके चोट मारी, यानी कि पेट की दिक्कतों से इंसान को परेशान रखेगा। यह है यहां पर पेट की दिक्कतों का रीजन। और मंगल 7वें घर का यहां पे खराब होके बैठा है, और यह मंगल 7 जब भी खराब होता है यह भी पेट की दिक्कत क्रिएट करता है। और घर में अगर ज्यादा खराब हो जाए ये और इंसान को चटपटा ज्यादा शौकीन हो जाए तो ये बवासीर की दिक्कत भी क्रिएट कर सकता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा, वरना अपनी करतूतों से बवासीर की दिक्कत भी हो सकती है, पेट की दिक्कत तो रहेगी रहेगी। ये है मंगल 7 की हकीकत। मंगल 7 डेली इनकम के घर में बैठा है, और यही मंगल 7 इंसान की मैरिड लाइफ के घर में और काम धंधे के घर में बैठा है। तो इन तीनों पर जाके चोट मारी, इंसान के अंदर गुस्सा ज्यादा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, पेट की दिक्कत होगी, और कोई भरोसा नहीं कि आंखों पर भी चोट मार दे। मैरिड लाइफ खराब अपने स्वभाव की वजह से, और इंसान के अंदर झूठ बोलने की भी आदत पक जाती है। इस योग के अंदर इंसान छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलता है, जिसकी वजह से आगे चल के वो झूठ बहुत बड़े नुकसान इंसान पाता है। ये मंगल 7 की हकीकत है। इस कुंडली के अंदर एक तीसरा योग है जिसको कहते हैं शनि बृहस्पति का मेल 11वें घर के अंदर। शनि और बृहस्पति का मेल जब भी 11वें घर के अंदर हो, यह सीधा सीधा बुध पर डिपेंड करेगा कि यह अच्छा है या नहीं है। अगर कुंडली के अंदर बुध अच्छा है तो शनि बृहस्पति 11वें घर का मेल इंसान को, मतलब दूसरों के लिए ये इंसान बड़ा शानदार होता है। यानी कि ऐसे इंसान से जिसकी कुंडली के अंदर शनि बृहस्पति 11 में है, ऐसे इंसान से जो भी इंसान जुड़ेगा वो बहुत ज्यादा सुख पाएगा। ऐसा इंसान खुद चाहे किसी भी हालत में हो, लेकिन दूसरों को सुख पहुंचाने की ताकत रखता है, दूसरों को सुख देने की ताकत रखता है। इस इंसान से जुड़ने के बाद जो इंसान जुड़ा है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन अगर कुंडली के अंदर बुध खराब हो, जो कि बुध खराब है इस कुंडली के अंदर, तो समझो यही बात उल्टी साबित होगी, इंसान मनहूस साबित होगा। जो भी ऐसे इंसान से जुड़ेगा और इस पर भरोसा करके इसकी राय मानेगा, वही डूब जाएगा। खुद तो डूबा ही हुआ होगा, दूसरों को भी डुबाएगा। ये शनि बृहस्पति 11 में जब खराब हो जाए उसकी हकीकत है। चंद्र राहु का मेल दूसरे घर के अंदर, जो कि इंसान को डबल माइंडेड, कंफ्यूजन में रखेगा और मां की सेहत पर भी जाके चोट मारेगा। और यही चंद्रमा दूसरे घर का अगर इंसान के घर में बहुत बड़ा मंदिर हुआ और उस मंदिर के अंदर अगर पीतल की घंटियां जोत हुई, तो ये पिता की कमाई को बेकार करके घर में से बरकत खत्म कर देगा। ये काम करेगा अगर घर में बहुत बड़ा मंदिर हुआ या फिर पीतल की घंटियां जोत घर के अंदर हुई, तो इस मामले में इंसान
और इंसान के पिता दोनों कमजोर हो जाएंगे, कमाई में से बरकत खत्म हो जाएगी। और चंद्र राहु का मेल हो और शनि खराब कंडीशन में हो तो इंसान को पानी से डर लगता है हमेशा। इंसान पानी देख करके, बहुत ज्यादा वाटर सोर्स देख करके घबराता है, पानी से नुकसान का डर बना रहता है हमेशा, और पानी से इंसान घबराता है। ये भी चंद्र राहु जब दूसरे घर के अंदर खराब हो उसकी खासियत होती है। ये है इस इंसान की किस्मत। जिस दिन केतु 8, बुध 8 और मंगल 7 इनका इलाज हो जाए तो पेट की दिक्कत परमानेंट ठीक हो जाएगी। और बाकी चंद्र राहु का इलाज हो जाए तो कमाई की दिक्कत खत्म हो जाएगी और घबराहट वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। शनि बृहस्पति का इलाज हो जाए तो इन्हें मनहूस साबित नहीं होगा, सबके लिए सही साबित होगा। ये है इस कुंडली की प्रेडिक्शन। राम राम।